एक 45 साल की महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ के कक्ष में बाहर बने हॉल में बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। औरत का रंग सांवला था, शरीर थोड़ा भारी और पुराने से कपड़े पहने हुए थे। हॉल में महिलाओं की बहुत भीड़ थी। अधिकांश महिलाएं गर्भवती थी और सभी उससे उम्र में छोटी थी। सभी के साथ कोई एक अटेंडर था और वो अकेली बैठी थी। उसे अजीब सा लग रहा था क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं यहां बैठी अजीब सी दिख रही हूं। उसके मन में यह भी डर था कि किसी पहचान वाले ने उसे यहां देख लिया तो क्या होगा। वो भीतर ही भीतर कूद रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुढ़न के भाव को प्रकट होने से बचाए रखा था। उसके चेहरे पर लंबे समय से चल रहा संघर्ष साफ नजर आ रहा था। किसी इंसान से एक दिन के लिए वो काम करवाया जाए जो वो करना नहीं चाहता, तो वो एक दिन उसके लिए बुरा और भारी साबित होगा। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्हें बरसों से, मुद्दतों से वो जिंदगी जी लेनी पड़ रही है जिसे वे जीना नहीं चाहते। बहरहाल 1 घंटा इंतजार कर लेने के बाद महिला का नंबर आया। वो अपनी कुर्सी से उठी और भारी मन से डॉक्टर साहिबा के कक्ष में दाखिल हुई। डॉक्टर साहिबा ने उसे नजर उठाकर देखा और कहा, यहां बैठिए। वो बैठी। डॉक्टर ने पूछा, जी आंटी बताइए। आंटी लफ्ज सुनकर उसे अपनापन भी महसूस हुआ और शर्म भी आई। उसने अपने ब्लाउज में हाथ डालकर प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप निकाली और डॉक्टर के सामने रख दी। स्ट्रिप में पॉजिटिव शो कर रहा था। डॉक्टर साहिबा ने स्ट्रिप देखकर कहा, कितने महीने हुए? महिला बोली, जी करीब 3-3.5 महीने से मासिक धर्म बंद है। 2 दिन पहले चेक किया तो ये आया। ओके, नाम बताइए। पेन की नोक को पर्ची पर रखते हुए डॉक्टर साहिबा बोली। महिला धीरे से बोली, रज्जो। डॉक्टर साहिबा ने दोहराया, रज्जो, और नाम पर्ची पर लिखकर नर्स से कहा, इनका ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल ले लीजिए। नर्स ने महिला को बेड पर लेटाया और ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और ऑक्सीजन लेवल जांच किया। हार्ट बीट रेट अधिक आई, जबकि ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल सामान्य आया। डॉक्टर साहिबा ने पर्ची पर पेन चलाते हुए महिला से कहा कि आंटी, आप एक बार सोनोग्राफी और खून जांच करवा लीजिए। महिला हिचकिचाते हुए बोली, मैडम उसकी कोई जरूरत नहीं, बच्चा तो मुझे चाहिए ही नहीं। डॉक्टर साहिबा ने पूछा, क्या मैं कारण जान सकती हूं? महिला बोली, दरअसल मेरी पहले से 6 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अब एक और बच्चा नहीं रख सकते। डॉक्टर साहिबा बोली, ओ। डॉक्टर ने कहा, ऐसा कीजिए, आप वापस जाकर लेट जाइए। महिला के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। वो जाकर बेड पर लेट गई। डॉक्टर साहिबा आई, पर्दा खींचा और उस महिला से पेटीकोट ढीला करने के लिए कहा। उसने पेटीकोट ढीला किया। डॉक्टर साहिब ने पेट पर हाथ रखकर उंगलियों से हल्का हल्का दबाया। डॉक्टर साहिबा को हैरत हुई। उन्होंने नर्स के पास जाकर उससे कुछ धीरे से बुदबुदाहट की और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। नर्स ने प्रेगनेंसी स्ट्रिप ली और महिला के हाथ में रखते हुए बोली, वो टॉयलेट है, वहां जाकर इसे टेस्ट कराओ। महिला सकपका गई, बोली, टेस्ट तो मैं लेकर आई हूं, डॉक्टर को स्ट्रिप दिखा दी है। नर्स ने कहा, आप मैम से बात कर लीजिए। वो मैम के पास गई, बोली, मैम टेस्ट तो मैंने कर लिया है। डॉक्टर ने कहा, वो ठीक है, आप एक बार ताजा टेस्ट कर लीजिए, फिर सोनोग्राफी करवा लीजिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। महिला हाथ जोड़ते हुए बोली, मैडम मुझे तो आप कोई टैबलेट्स लिख दीजिए जिससे फ्लैश आउट हो जाए, ज्यादा टेस्ट मत कराइए, हमें रखना तो है नहीं। डॉक्टर साहिबा को उस औरत की बातें अजीबोगरीब लगने लगी। उन्हें कुछ संदेह सा हुआ। कहा, आप अपना नंबर लिखवा दीजिए यहां और कल आ जाइएगा, मैं आपको टैबलेट्स दे दूंगी। औरत अपना नाम, पता, नंबर सब लिखवा कर चली गई, ये सोचकर कि कल आकर टैबलेट्स ले जाएंगे। उसके चले जाने के बाद डॉक्टर साहिबा ने अपने सारे मरीज देखे और फ्री होकर यहां साफ सफाई करने वाली महिला को बुलाया जो उसी इलाके के पास वाले मोहल्ले में रहती थी। डॉक्टर साहिबा ने कहा, मंजू जरा यहां आना। मंजू करीब आई। जी मैम साहब। डायरी में लिखा एड्रेस दिखाते हुए बोली, ये एड्रेस देखो, इस औरत को जानती हो तुम? मंजू ने देखा,
बोली, शास्त्री नगर की गली नंबर 2 में मेरी ननद भी रहती है, वो जानती होगी। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर साहिबा ने कहा, मुझे इस महिला का मामला संदिग्ध लगा, जरा इसका बैकग्राउंड पता लगाकर बता सकती हो? मंजू ने कहा, क्यों नहीं मैम, अभी ननद को कॉल करके पूछ लेती हूं। मंजू ने अपनी ननद को कॉल करके रज्जो के बारे में पूछा। उसने जो बताया वो डॉक्टर के लिए चौंका देने वाला था। मंजू की ननद ने बताया कि रज्जो का पति महाराष्ट्र में किसी डेयरी फार्म में काम करता है। करीब 6-8 महीनों से तो वो महाराष्ट्र में ही है। डॉक्टर साहिबा ने मंजू से कहा, ठीक है मंजू, तुम जाओ। डॉक्टर सोचने लगी, यदि रज्जो का पति 6 माह से घर ही नहीं आया तो रज्जो प्रेगनेंसी की बात कैसे कर रही है, और प्रेगनेंसी के लक्षण भी उसमें है नहीं। अगले दिन रज्जो फिर से डॉक्टर के क्लिनिक पर आई। डॉक्टर साहिबा ने रज्जो को सामने बिठाया और पूछा, देखो आंटी, आप प्रेग्नेंट नहीं है, ये बात मुझे कल आपके पेट पर हाथ लगाते ही पता चल गई थी। आप इस तरह की टैबलेट्स किसके लिए लेने आई है? क्या आपको पता है कि ऐसी टैबलेट्स कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? जान जा सकती है, भविष्य में गर्भ धारण करने की संभावनाएं खत्म हो सकती है। रज्जो के चेहरे का रंग उड़ गया, कुछ बोलने को ना बन पा रहा था उससे। डॉक्टर साहिबा ने प्यार से पूछा, असल बात क्या है, आप मुझे बताइए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहिबा द्वारा इस्तेमाल की गई अपनेपन की भाषा ने रज्जो को कुछ कहने के लिए शक्ति प्रदान की। वो बोली, मैडम, मेरी 6 बेटियां हैं और एक बेटा जो सबसे छोटा है। सास ससुर और सारे रिश्तेदार चाहते थे बेटा पैदा हो। बेटे की चाह में 6 बेटियां पैदा हो गई। अब 4 बेटियां शादी लायक हो चुकी है। उन्हें ब्याहना हमारे लिए पहाड़ तोड़ने जैसा है। मेरे पति दिन रात काम करते हैं, एक साल तक घर नहीं आते, दूसरे राज्य में रहते हैं। कैसे भी करके पाई पाई बचाकर वे बेटियों की शादी करना चाहते हैं। और इसी बीच मेरी 3 नंबर वाली बेटी संगीता, मेरी बेटी। और रज्जो फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर साहिबा ने संभाला, पानी पिलाया, बोली, रोइए मत प्लीज, हिम्मत रखिए, बताइए क्या हुआ संगीता के साथ। रज्जो बंधे हुए गले से बोली, संगीता 19 साल की है। गली में रहने वाले एक लड़के से उसका कब प्रेम प्रसंग हो गया हमें पता ही नहीं चला। वे कब मिलते जुलते थे हमें कुछ खबर नहीं लगी। मैं तो सुबह 9 बजे बीड़ी बनाने की फैक्ट्री निकल जाती हूँ, वापस दोपहर के 3 बजे आती हूँ। मेरे पति महाराष्ट्र में काम करते हैं। हम दोनों पति पत्नी काम करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि बेटियां राजी खुशी रह सके, उनका ब्याह हो सके। इस बीच घर में क्या होता है हमें नहीं पता चलता। संगीता और उसके लड़के के बीच शारीरिक संबंध बने। मेरी बेटी आज 3 माह की प्रेग्नेंट है। उसी के लिए मैं यहां आई थी। उसे यहां ला नहीं सकती थी, इसलिए मैंने खुद को ही पेट से बता दिया। प्लीज कुछ हो सके तो कीजिए, वरना हमारे पास मर जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये सब सुनकर डॉक्टर साहिबा का रोम रोम खड़ा हो गया। क्या जिंदगी इतनी निर्दयी होती है? बेटे को जनना क्या इतना जरूरी है कि औरत के गर्भाशय को जुए का अड्डा बना दिया जाए, उसमें बार बार पाशे फेंक कर किस्मत आजमाई जाए, और जब तक पाशा बेटे वाले खाने में ना ठहर जाए तब तक इस निर्दयी और संकीर्ण समाज में बेटियां पैदा करते जाए। इस बीमारी का क्या इलाज किया जाए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी लड़के से शादी करवा दे या अबॉर्शन करवाए या पुलिस को सूचना दे। डॉक्टर ने बहुत ही दुखी होकर उस महिला से कहा, देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपकी किस तरह से मदद करूं। औलाद जिसके लिए माँ बाप ढंग से सांस लेना भी छोड़ देते हैं, वही औलाद माँ बाप को थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए जीवन के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उनके लिए ना तो जीने की वजह बचती है, ना मरने का कोई ठोर बच जाता है। मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, इसलिए आपको साफ लफ्जों में बता रही हूं कि ये कंप्लीट एबॉर्शन करने का मामला है, मगर जो वजह है वो जायज नहीं है। इसी के साथ ये सामाजिक और कानूनी मामला भी है। शॉर्टकट अपनाते हुए टैबलेट्स यदि दे भी दिए तो घातक हो सकती है, जबकि हमने पेशेंट को ही नहीं देखा। आप एक बार बच्ची को लेकर आइए, मैं अपने जानने वाले पुलिस अधिकारी को बुला लेती हूं। आप जिंदगी में इतनी हिम्मत से लड़ी है,
तो आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आगे भी हिम्मत रखेंगी। रज्जो हाथ जोड़कर रवाना हो गई। उसके बाद कभी वापस क्लिनिक पर नहीं लौटी। डॉक्टर साहिबा कई हफ्तों तक उसका इंतजार करती रही, मगर वो नहीं लौटी। पता नहीं क्या हुआ, कहां गई, कैसे उसने मामला संभाला होगा। शायद कुछ दिनों बाद खबर आई कि अस्पताल के बाहर नवजात बच्चा लावारिस अवस्था में मिला। दोस्तों, ये कहानी लिखी है अब्बास पठान ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।